तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो थोड़ा माइक वाइक वगैरह ठीक कर लो। तो चलिए। तो आज का वीडियो का टॉपिक, जैसे कि आपको पता है, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये बुक आपको पता ही होगा, जयदेव सर्कल का जो बुक है वही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कोई भी खुद से मेरा पीडीएफ वगैरह वगैरह नहीं बनाया मैंने, क्योंकि भाई देखिए उस बनाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें से ही करने से आपको कॉमन मिल जाएगा। मैंने देखा है इन सब का क्वेश्चन, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिलने के चांसेस है। तो चलिए आप ज़्यादा बात नहीं करके आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले वाला, स्टेट द तो सबसे पहले देखते हैं, स्टेट द फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम क्या देख सकते हैं? तो देखिए सभी कुछ रिपीटेटिव चीज़ें ही है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं है तो पहले वो कर लीजिए, नहीं तो ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का फीचर्स क्या है? तो क्या होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब सेम ब्रांड का सेम प्रोडक्ट ही आप बेचते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई टाटा गोल्ड टी बेच रहा है तो आप उसके बाजू वाले दुकान में भी टाटा गोल्ड टी बेचता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। उसके बाद वहाँ पर फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फार्म होता है, मतलब अगर आपका दुकान आज बंद भी हो गया ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही बात है। उसके बाद परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, जहाँ पे मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज रहता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, प्राइस टेक बिहेवियर, मतलब फर्म एक्सेप्ट करता है मार्केट प्राइस को। मतलब क्या, आपका दुकान में अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए 10 रुपए का बेच रहा है, ठीक है, आप उसको मतलब आपका जो रिटेलिंग वाला वैल्यू है, आपको उस 10 रुपए में ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी दुकानदार भी कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो किसी और को दे देंगे बेचने के लिए। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो परफेक्ट मोबिलिटी रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि प्रोडक्शन में। ठीक है, तो यही सब चीज़ें रहता है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए और देखिए ये जो आंसर्स है ये सबको आपको ब्रीफ करके लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो अब एडिशनल करने में मास्टर होंगे ही, तो कर लेंगे। उसके बाद तो आप बोलते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें क्या डिस्टेंस है? तो ये क्या करता है, फोकस ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, प्योर कंपटीशन पर प्राइस डिटर्मिनेशन में ज़्यादा फोकस करते हैं। इन एन आइडियलाइजिंग सेटिंग विद होमोजीनियस गुड्स को मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन क्या है? जहाँ पे रियल वर्ल्ड फैक्टर जैसे कि परफेक्ट नॉलेज, फ्री एंट्री एंड एग्जिट एंड मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये सब तीनों चीज़ों को दिखा जाता है। ठीक है, तो यही सब आप बना के आराम से लिख देंगे, मेरे को मालूम है कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कुछ भी परेशानी आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है, यही पूछा है तो ये रहता है। उसके बाद क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट में। उसके बाद इन लॉन्ग रन में फर्म क्या करता है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है जब फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मुनाफा नहीं हो सकता आपको। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन सेम रहता है। उसके बाद हाउ द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म कैन बी ऑब्टेन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो सप्लाई कर्व इज द पोर्शन ऑफ द एमसी कर्व अबव द एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और और एवरेज कॉस्ट के नीचे से शट डाउन पॉइंट होता है। तो अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पर डायग्राम दे दिया है आपको समझने में सुविधा के लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ड्रॉ भी कर ले सकते हैं। ठीक है, तो यही वाला सिचुएशन, जैसे कि देख सकते हैं प्राइस जब इंक्रीज हुआ। ठीक है, हाँ ये इतना जूम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, चलो। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हो मार्जिनल भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये डेली नीड्स का सामान है। अगर मान लीजिए 10 रुपये का, मान लीजिए 10 रुपये का चावल है, वो आज 12 रुपये हो गया, फिर भी तो लोग खरीदेंगे ना। कुछ अब कर नहीं सकते, लोग खरीदेंगे ही। यही बात है। तो ये डायग्राम को अब अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद तो शट डाउन पॉइंट, जैसे कि ये देख सकते हैं शट डाउन पॉइंट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे ए आर इक्वल टू ए सी होता है। गाइस तो इसमें इतना समझने का कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर समझने जाऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आप ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद बोलिएगा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, टी आर इक्वल टू टी सी होता है। ठीक है, उसके बाद शट डाउन पॉइंट पी इक्वल टू ए बी सी, और फार्म जहाँ से प्रोडक्शन सीज करता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको समझना है। प्राइस क्वांटिटी हुआ, यहाँ पर शट डाउन पॉइंट हुआ, एवरेज रेवेन्यू जब पूरा स्टेबल रहता है।
और यहाँ पर अगर ऐसा कर्व आया तो ये एवरेज कॉस्ट वाला कर्व है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द एम सी कर्व इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। तो सप्लाई कर्व कौन सा है एम सी कर्व में, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। द फर्म सप्लाई करस्पॉन्ड टू द राइजिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द एम सी कर्व अबव द ए बी सी कर्व। ए बी सी कर्व के ऊपर कौन सा वाला कर्व है बोलिए। देखिए ये वाला चीज़, ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट। बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम फाइग्राम मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाला है, तो कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जब कोई भी फर्म का लॉस होता है, विल इट कंटिन्यू प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन, गिव आंसर्स। तो अगर फर्म का लॉस हो रहा है तो क्या वो अपना प्रोडक्शन रखता है शॉर्ट रन में, तो क्या होता है देखिए। अगर प्राइस, ठीक है, ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से और कम है एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो क्या होगा, वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर प्राइस ही कम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो फर्म बंद हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद व्हाट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट, एक डायग्राम के साथ, तो चलिए दिखा देते हैं। तो देखिए जब प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है, प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा, मतलब दूसरे दुकान में भी जो है आपका भी वही सेम है, तो वो है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, तो जब टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 10 रुपये के कुछ चीज़ बनाया, उसके बाद आपने उसको 12 रुपये में बेचा, तो वो 2 रुपये का। अगर मान लीजिए उसके बाद उसका प्राइस हो गया 12 रुपये आपको बनाने में लग रहा है, लेकिन आप बेच रहे हैं उसको 14 रुपये में, फिर भी मतलब देखिए दोनों सिचुएशन में आपका 2 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो यही वाला सिचुएशन है। उसके बाद इट इंक्लूडेड द फर्म्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस। अगर ज़्यादा डिमांड है मार्केट में तो उसका क्या इफेक्ट होगा प्राइस में। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो बायर्स कॉम्पीट फॉर लिमिटेड गुड्स, ठीक है। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो बायर क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा लिमिटेड जो गुड्स है उनके लिए। उसके बाद इफ इफ देयर इज अ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस। तो क्या होगा, प्राइस जो है वो फल कर जाएगा। एज फर्म्स ट्राई टू सेल एक्सेस गुड्स, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स वो बेचना चाहेगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ भी परेशानी आ रहा है तो बोल सकते हैं, और मेरे को लगता है थोड़ा माइक में शायद आवाज़ भी कम आ रहा होगा, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना भी कम नहीं होगा लेकिन फिर भी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो सो द प्राइस इज डिटरमाइन इन द मार्केट वेरी शॉर्ट रन। तो यही वाला जो है वो डायग्राम आपको ड्रॉ कर देना है इस क्वेश्चन में, और नीचे एक पॉइंट कर दें कि इन वेरी शॉर्ट रन द प्राइस डिमांड इज डिटरमाइंड एज सप्लाई इज फिक्स्ड, ठीक है। ये सब मैंने सेम वन में अच्छी तरीके से समझा है, तो आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। देखिए प्राइस था, उस प्राइस इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम। तो और डिमांड क्या हुआ देख सकते हैं आप, जब प्राइस ज़्यादा था तो डिमांड कम हो गया था, जैसे प्राइस नॉर्मल था ज़्यादा हुआ, प्राइस जैसे इंक्रीज हो गया डिमांड भी इंक्रीज हो गया। मतलब क्या, कि डिमांड जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, और प्राइस कब बड़ा कमा कुछ भी सकता है, जैसे कि इंडियन रेलवे। उसके बाद इन लॉन्ग रन, इन, अच्छा वो मैंने इंडियन रेलवे बोला, वो इंडियन रेलवे नहीं था, ठीक है, अभी एक ने बोला। तो हाँ बिल्कुल वो इंडियन रेलवे नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मोनोपोली कंडीशन है। मतलब हाँ ये सिचुएशन परफेक्ट कॉम्पिटिशन आप क्या कब बोल सकते हो, जब बहुत सारे सेलर बहुत सारे बायर्स है, ठीक है, तो वहाँ पर ही हो सकता है ये चीज़, हाँ। उसके बाद इन द लॉन्ग रन डिमांड हैज़ नो रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, गिव रीजन। ट्रू इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन सिंस प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाई लॉन्ग रन सप्लाई कंडीशन, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, आप थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो इसको। उसके बाद कंडीशन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन विद डायग्राम, तो डायग्राम जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ड्रॉ भी कर सकते हो। देखिए इसमें कुछ इतना समझने वाला है नहीं, ठीक है। प्राइस यही रहेगा, क्वांटिटी यही रहेगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पर पॉइंट आउट होगा। उसके बाद एलएमसी कर्व जो है वो आएगा, एलएसी आएगा, ए आर इक्वल टू एम आर होगा। मतलब प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मिनिमम एटीसी आता है, ठीक है। उसके बाद फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो ये चैप्टर का नाम ही है भाई परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो यही होगा, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम, ये भी आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है।
देखिए डायग्राम इतना कुछ समझने वाला है नहीं, मैंने अगर समझने में सुविधा हो, जैसे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर सब लिख भी दिया है, ठीक है, अब आराम से समझ जाएंगे। उसके बाद ये हैज़ सप्लाई एनी रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, वेरी शॉर्ट रन, गिव रीजन। नो, बिकॉज सप्लाई जो होता है वो फिक्स होता है, प्राइस डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, ठीक है। चार, सो हाउ हाउ प्राइस ऑफ एन एनी कमोडिटी इज डिटरमाइंड इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इक्विलिब्रियम प्राइस इज सेट एट द इंटरसेक्शंस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा बड़ा करके लिखना है आपको, इतना भी बड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये जो है वो टू द पॉइंट आंसर होता है। इफ डिमांड इंक्रीजेज, हाउ द इक्विलिब्रियम प्राइस अफेक्टेड इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, शो द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो यही वाला जो है वो डायग्राम होगा, ठीक है। और हायर डिमांड जो है वो शिफ्ट होता है द डिमांड कर्व राइट, एंड इंक्रीज होगा प्राइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए राइट वर्ड ये जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब डाउन हो रहा है, देख सकते हैं आप। क्योंकि भाई प्राइस बढ़ गया तो डिमांड तो कम हो गई। अब जब इंक्रीज सप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, प्राइस जो है डिमांड अनचेंज्ड है, और इफ़ द डिमांड बोला है कि इंक्रीजेज मोर देन द मोर देन द सप्लाई, तो फिर यह होगा, ठीक है। मतलब जब डिमांड इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, और प्राइस जो है वो भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर डिमांड इंक्रीज हुआ है, सप्लाई से ज़्यादा डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस हम उस मौके को देखते हुए प्राइस इंक्रीज कर देंगे। तो भाई ये कॉमन सेंस है। उसके बाद व्हाट इज शट डाउन पॉइंट, अंडर व्हाट कंडीशन डज अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन रीच दिस पोजीशन। शट डाउन ऑकर होता है जब क्या होगा, जब प्राइस कम होगा एवीसी से, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपको बनाने में ज़्यादा खर्चा लग रहा है, ठीक है, और प्राइस आप कम रख रहे हो, मतलब बनाने में आपको लगा 10 रुपये, लेकिन आप बेच रहे हो मार्केट में 8 रुपये का, तो यही वाला सिचुएशन है कि शट डाउन पॉइंट आ जाता है। Explain with the help of the diagram how pricing effect perfectly competitive market is affected when the supply increases remains the same and the demand increases same। देखिए सप्लाई डिक्रीज हुआ मतलब प्राइस राइज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर डिमांड डिक्रीज हो गया तो प्राइस फॉलो हो गया, तो भाई पूरा आम चीज़ है। उसके बाद इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटर interaction of demand and supply, discuss this statement, the equilibrium price occurs at the demand supply intersection, explain the role and importance of time in determining the price in perfectly competitive market। तो क्या होगा, शॉर्ट रन प्राइस वैरी करेगा लिमिटेड सप्लाई एडजस्टमेंट में, और लॉन्ग रन प्राइस में क्या होगा, कॉस्ट कंडीशन में डिपेंड करेगा। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ द मार्केट। क्या होगा, डिफाइंड बाई मेनी सेलर्स एंड बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, प्राइस टेकिंग बिहेवियर एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगा। उसके बाद स्टेट द कंडीशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, सो द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद कंडीशन जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि मार्जिनल रेवेन्यू का तो मार्जिनल कॉस्ट होगा, और प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई भी मार्क्स काट नहीं पाएगा आपका। उसके बाद डायग्राम सोर्स क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंडिंग ऑन एटीसी, ठीक है, एटीसी के सिचुएशन के हिसाब से वो दिखा रहा है। तो देखिए एक वीडियो कम पड़ जाएगा, ठीक है, डायग्राम को अगर ट्यून करना है, तो अगर टाइम बचता है तो मैं डायग्राम का एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद कैन अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट विद वाइल द शॉर्ट इन इक्विपमेंट, एक्सप्लेन द डायग्राम, ठीक है। तो ये जो है वो ये वाला डायग्राम होगा यहाँ पर, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, यस यस ऐसा ही होता है, जब जब आपका प्राइस किसी पे होगा तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद में आया होगा। तो बहुत लोगों को शायद ये हो सकता है कि भैया अपने अपने ज़्यादा डायग्राम को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो देखिए एक अलग वे वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम का क्या सीन है ना, अगर मैं एक समझाने बैठूंगा तो आपको मेरे को बेस से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब मतलब अगर आपको मैं बेस ही ना सिखा पाऊँ, बहुत लोगों को होता है कि उसका ग्राफ का एक्सेस ही पता नहीं है, तो भाई उनको मैं क्या सिखाऊँ। तो उसके लिए आपको तो बेस कोर्स ही मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, अगर आप 12 में भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के बाद, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। और थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। इतना सारा आप लोगों का क्वारी आ रहा है कि इकोनॉमिक्स का वीडियो गया, तो मेरे को मजबूरन बनाना ही पड़ा इकोनॉमिक्स का वीडियो। सो थैंक यू।